लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में समय लगता है और सिंधिया बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सिंधिया बीजेपी में समरस हो जाएंगे और ताकत बनेंगे। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बने। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, वो जल्द ही भाजपा पार्टी में समरस होंगे और ताकत बनेंगे। अब इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही तो ये पूरा उपचुनाव चल रहा है। देखिए रेनू, अगर बात की जाए कि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि अभी सिंधिया को थोड़ा सा वक्त लगेगा, व्यक्ति निर्माण में समय लगता है। तो कह सकते हैं उनके बयान के कई मायने देखे जा सकते हैं और अलग अलग मायने निकाले भी जा रहे हैं। देखते हैं कि कांग्रेस इस पूरे बयान को किस तरीके से लेते हैं, ये देखने वाली बात है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात अभी किसी एक इंटरव्यू के दौरान भी केंद्रीय मंत्री ने कही कि उन्हें अभी ढलने में वक्त लगेगा। तो कह सकते हैं कि भाजपा की रीति समझने में भी उन्हें समय लगेगा, ये केंद्रीय मंत्री भी मान रहे हैं और कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बयान के कई मायने देखे जा सकते हैं। अब चूंकि माहौल चुनावी है तो इसे कांग्रेस किस लिहाज से देखती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, कांग्रेस किस लिहाज से देखती है ये तो देखना होगा, लेकिन सबसे पहले ये भी सवाल है जितेंद्र कि बीजेपी किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रही है, क्योंकि ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अपना पूरा एक पैक लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और आज उपचुनाव की जनसभाएं कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं अपने पूर्व विधायकों के लिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर पहले ये संकेत दिए हैं कि उनका स्वागत है बीजेपी में और बीजेपी परिवार में समय लगता है उनकी नीतियों को समझने में। तो जाहिर सी बात है वो स्वागत भी कर रहे हैं सिंधिया का, मगर उन्होंने दूसरी तौर पर कहा कि बीजेपी पार्टी आधारित चेहरा है और सभी लोगों संगठन की बातों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी में अभी सिंधिया को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि यहाँ की रीति नीति को समझने में उन्हें वक्त लगेगा और व्यक्ति का एक व्यक्तित्व निर्माण में समय लगता है। तो जाहिर सी बात है सिंधिया ने उस पार्टी में रस बसने की बात को लेकर तोमर ने इस बात को कही। हालांकि इस बयान के क्या मायने निकलते हैं, कितने राजनीतिक मायने निकलते हैं, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। मगर कह सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी और सिंधिया दोनों के बीच मतभेद को लेकर एक मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल ये आपने जो बात कही आखिरी में कि कुछ मतभेद दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी सभाएं भी लगातार कर रहे हैं, सीएम के साथ भी मंच साझा कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया डटे हुए हैं चुनावी मैदान में, उसके बाद क्या बीजेपी का जैसे कि एक गोल सेट होता है और वो उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है जिस पर वो काम करते हैं, क्या उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं सिंधिया? यही कारण है इस तरीके के बयान सामने आने का? देखिए, जाहिर सी बात है बीजेपी संगठन पर आधारित पार्टी और यहाँ पर बयानों को ही तवज्जो दी जाती है और पार्टी की गाइडलाइन होती है, उसके तहत आपको जनता के सामने रूबरू होना पड़ता है। मगर सिंधिया के लगातार जो भाषण बीच में देखने को मिल रहे हैं उसमें काफी वो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर बात भी कर सकती है। अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह से कोई पार्टी लाइन से अलग हट के बात की जा रही है तो उस लहजे में भी पार्टी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले सकती है। मगर कह सकते हैं कि सिंधिया जिस हिसाब से चुनावी माहौल में काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं और पार्टी अपने समर्थकों के प्रचार प्रसार के दौरान काफी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी कर रहे हैं। हालांकि उनके इस जोश में कहीं कमी नहीं आई है, मगर अब देखते हैं कि जो पूरा बयान है इसे दूसरी पार्टी किस लिहाज से देखती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात से भी इनकार नहीं किया कि सिंधिया भाजपा परिवार के सदस्य हैं, उनका स्वागत है और एक समय लगता है उनके व्यक्ति निर्माण में। तो कह सकते हैं कि दोनों बातों को अलग लहजे से देखा जा सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, और जब वे कांग्रेस में थे तो खुलकर अपनी बातें रखते थे, सारी चीजें हमने देखी हैं, पूरा सियासी समीकरण हमने देखा है। और उस दौरान और बीजेपी में एक चीज है, इसे हम एकता कहेंगे और या फिर इसे हम ये कहेंगे कि जो सामंजस्य है संगठन का वो काफी मजबूत है कि कितने भी लोग आ जाएं, जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में विधायक बीजेपी में शामिल हुए, थोड़ा सा गतिरोध बीजेपी के अंदर देखा गया, लेकिन सब लोग फिर से एकजुट हो गए और उपचुनाव हो रहा है। कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं है बहुत ज्यादा जहां से बीजेपी की पार्टी, खुद की पार्टी का ही विरोध कुछ लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अब ये जो बयान सामने आया है, बीजेपी की रीति नीति में ढल नहीं पा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया।
देखिए, अगर बात करें नीलू तो ये इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, मगर तोमर साहब ने जिस तरह से इस बात को कहा, कई उन्होंने सार्थक मायने, क्योंकि पत्रकारों ने सवाल पूछा था उनसे कि क्या सिंधिया बीजेपी में अभी ढल नहीं पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। इसके मायने अब पत्रकारों ने अलग निकाले हैं, पार्टी अलग निकालेगी, कांग्रेस पार्टी अलग निकालेगी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया जिस तरह से पूरी पार्टी में अपने साथियों को लेकर आए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस से हमारे साथ मुकेश नायक जी जुड़ गए। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने बयान सुना होगा, नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री, उनका ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में समय लगता है और सिंधिया बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी सिंधिया बीजेपी में समरस हो जाएंगे। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, शुरू से ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी सिंधिया जी को नियंत्रित करना चाहती है और जो सरकार में उनके मंत्री हैं, सरकार में जो उनका हस्तक्षेप है, उस शिकंजे से थोड़ा सा मुक्त होना चाहती है बीजेपी। उस संदर्भ में ये बयान है। देखिए, क्या सिंधिया जी 4 बार सांसद रहे हैं, क्या उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाया अभी तक? जी, ये बयान अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी से तदात्म होने में, बीजेपी से एक रस होने में सिंधिया जी को दिक्कत आ रही है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि समय लगेगा उन्हें बीजेपी की नीति, रीति और उससे एक रस होने में। चलिए, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। रजनीश जी, आपने बयान सुना होगा नरेंद्र सिंह तोमर जी का? जी, सुना है जी। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या समझे कि अभी भी सिंधिया जी बीजेपी में बिल्कुल घुल मिल नहीं पाए हैं, थोड़ी अलग हैं अभी? देखिए, जिस गति से सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनाता है, उससे कई गुना तेज गति से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा को अपनाने का काम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है जी। और सिंधिया जी जीवंत मनुष्य है, मशीन नहीं है जो स्विच ओवर एक बटन दबाया कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने नहीं की थी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत अलग अलगा पार्टी है, रीति नीति के तौर पर, कार्यशैली, कार्यपद्धति के तौर पर। इसलिए स्वाभाविक है कई बातों की जानकारी नहीं होता जी। आप जो व्यावसायिक तौर पर किसी संस्थान में काम करते हैं और दूसरे संस्थान को अगर ज्वाइन करते हैं इस बीच में, तो उनको भी समय लगता है उसकी कार्यप्रणाली को जानने समझने में। तो बहुत स्वाभाविक है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसलिए कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है, कोई गुलाबी में, बेकाबी में नहीं है। कांग्रेस में उन्होंने लंबा समय गुजारा, कांग्रेस ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अच्छा, रजनीश जी, दिल से, खुले मन से अपनाए हुए हैं। जी, सवाल ये है, महाराज वाली जो उनकी छवि बनी हुई है, जैसा कि बीजेपी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज देखी जा रही है, एकता बहुत गजब की है। चाहे कितने भी लोग आ जाए बीजेपी के अंदर, ना जाने कितना दिल बड़ा है कि सबको ले लेते हैं और कोई विरोध की सुर भी नहीं उठ पाते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज वाला एक जो उनका रौब है, जो उनका ओहदा है, उस चीज के चलते वो उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ जैसे कि कांग्रेस में बने हुए थे? देखिए, वो एक अलग विषय है, उनका अपना निजी पारिवारिक विरासत का मामला है, उससे हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, विचारधारा बहुत स्पष्ट है और इसीलिए इसमें सब समा जाते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। कई लोग जो केरल में तो कई कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो हमारे ठीक विचारधारा की विरोधी पार्टी है, भाजपा को अपनाया, स्वीकार किया है। और महाराज के जो नाते जो उनका अपना राजनीतिक विरासत और पारिवारिक विरासत है, उसका हम सम्मान करते हैं। वो निजी तौर पर उनके लिए स्वाभाविक है, गौरव का कारण है, मान सम्मान का कारण है। लेकिन भाजपा की रीति नीति पद्धति सबके सामने स्पष्ट है। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी। साथ ही मुकेश जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के ये है कि रीति नीति को अपनाने में थोड़ा वक्त